देखिए, हम जब इस मार्ग पर आने की कोशिश करते हैं तो हमारी पुरानी आदतें कई हैं और जानते हैं कि इन्हें छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए संत समझाते हैं कि इन्हें जबरदस्ती छोड़ने के बजाय इनका सही उपयोग करना सीखो। मन जो है वह कभी खाली नहीं बैठता, हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। यह उसकी प्रकृति है। अब अगर हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो यह और उछलेगा और भटकेगा। इसलिए संत कहते हैं, रोकना नहीं, दिशा बदलो। जब मन किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है तो उसकी शक्ल अपने आप सामने आ जाती है। अब इसी आदत को पकड़ लो, उसी को साधना बना लो। पहले अंधेरे पर ध्यान लगाओ, फिर अगर सतगुरु की भेंट हुई है तो उस रूप को वहां टिकाने की कोशिश करो। यही मन जो हमें दुनिया में भटकाता है, वही मन हमें परमात्मा तक भी ले जा सकता है, अगर उसकी दिशा बदल दी जाए। फिर एक और आदत है इकट्ठा करने की। हम खरीदते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, कभी संतोष नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, लूट सके तो लूट ले, राम नाम को लूट। कहते हैं, अगर लूटने की आदत है तो उसे भी सही दिशा दो। दुनिया को लूटने की बजाय नाम को लूटो। जितना हो सके उतना नाम जमा करो। फिर शराब पीने की आदत की बात आती है। संत मत में इसे मना किया गया है क्योंकि यह मन को नीचे ले जाती है। लेकिन कबीर साहब यहां भी एक गहरी बात कहते हैं, पी ले प्याला ओ मतवाला, प्याला नाम अमीर रसकारे। दुनिया की शराब का नशा चढ़ता है और उतर जाता है, लेकिन नाम का नशा एक बार चढ़ जाए तो कभी उतरता नहीं। मीराबाई भी यही कहती हैं, पिया प्याला अमृत का और न रंग सुहाए। जब नाम का अमृत मिल जाता है तो फिर दुनिया के सारे रंग फीके लगने लगते हैं। कहती हैं, अब कोई भी संसारिक चीज मन को नहीं भाती, क्योंकि जो असली स्वाद है वह मिल चुका है। हमारे वेदों में भी सोम रस का वर्णन आता है। आशु मुनि उस अमृत को पीकर अमर हो गए। वह अमृत क्या है? वही नाम, वही शब्द, वही धुन। आत्मा की असली खुराक यही है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अमृत नाम भोजन हर देई, यह नाम ही आत्मा का भोजन है। फिर एक और जगह कहते हैं, तिथे अमृत भोजन सहज धुन उपजे। जब आत्मा तीसरे तिल या दशम द्वार पर पहुंचती है, वहां उसे अमृत भोजन मिलता है, धुन के रूप में। अब सवाल यह है, हम रोज शरीर को भोजन देते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं, लेकिन क्या हम आत्मा को भी उसका भोजन देते हैं? दुनिया के कामों के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, मनोरंजन के लिए समय है, सत्संग में भी आते हैं, व्यास भी जाते हैं, लेकिन क्या हर दिन उस धुन को समय देते हैं? कबीर साहब अफसोस के साथ कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। धुन तो अंदर बज रही है, लेकिन हम सुन नहीं रहे। तुलसी साहब कहते हैं, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। परमात्मा की पुकार हर समय आ रही है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। बाहर के भजन सुनते हैं, अच्छा लगता है, भक्ति भी आती है, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए है। जब तक अंदर की धुन नहीं सुनी, तब तक असली रस नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं, दया करो, रहमत करो, तो संत कहते हैं, अपनी आत्मा पर दया करो, उसे उसका भोजन दो, भजन सिमरन को समय दो। अगर थोड़ा सा भी ध्यान टिक जाए तो वहां एक ऐसी शांति है जो इस दुनिया में कहीं नहीं है। बाबा जी कहते हैं, कोशिश तो करो, छक के देखो। एक बार स्वाद आ गया तो फिर मन खुद खींच कर बैठा देगा। एक सच्चे साधक से पूछो में कि क्या वह भजन छोड़ सकता है? नहीं, क्योंकि उसे नाम का रस मिल चुका है। इसलिए अगर दिन में सिर्फ 10 मिनट भी मिले और सच्चे मन से बैठ गए, तो वही 10 मिनट अमूल्य हैं। वही 10 मिनट आत्मा को तसल्ली देते हैं। वही 10 मिनट असली शांति देते हैं, और उसी 10 मिनट में सतगुरु प्रसन्न होते हैं। अगर सतगुरु प्रसन्न हो गए तो समझो सब कुछ मिल गया। कबीर साहब कहते हैं, बालपना सब खेल गवाया, तरुण भया नारी बसकारे।
बचपन खेल में निकल गया, युवावस्था वासनाओं में निकल गई और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। खाट पड़ा न जाए किस कार्य। जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो भजन कैसे होगा। इसलिए संत कहते हैं अभी समय है, अभी से शुरू करो, क्योंकि यह आदत एक दिन में नहीं बनती। यह जन्मों की आदतें हैं, धीरे धीरे बदलती हैं। कबीर साहब आगे हमारी स्थिति को और स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि यह जो आदतें हैं ये केवल इस जन्म की नहीं है, बल्कि अनेक जन्मों से हमारे अंदर बैठी हुई हैं। इसलिए इन्हें छोड़ना इतना कठिन लगता है। लेकिन संत हार मानने को नहीं कहते। वे कहते हैं बस अब बहुत हो गया, इस श्रृंखला को तोड़ो। कबीर साहब एक और जगह हमारी हालत का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जिस औरत के पीछे आदमी भागता है उसी के लिए वह अपने घर परिवार को छोड़ देता है। फिर जब मौत का समय आता है तो वही रिश्ते क्या करते हैं। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये भाई, भाई कहे ये पूजा हमारी, नारी कहे नर भाई। हर कोई कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं असल में कोई भी किसी का नहीं है। एक जगह तो साफ कहते हैं सब पैसे के भाई, मतलब रिश्ता भी स्वार्थ पर टिका है। जब तक शरीर है, जब तक लाभ है, तब तक साथ है। फिर क्या होता है। कबीर साहब बहुत सच्चाई से कहते हैं पेट पकड़कर माता रोए, बाहें पकड़कर भाई लपट झपट के नारी रोए, हंस अकेला जाए। माता रोती है, भाई रोता है, पत्नी रोती है, लेकिन आत्मा अकेली चली जाती है। फिर क्या होता है, चार कंधों पर शरीर उठाया जाता है, श्मशान ले जाया जाता है, लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है, उस पर शरीर रखा जाता है और आग लगा दी जाती है। कबीर साहब कहते हैं हाड़ जरे जस लकड़ी, केस जरे जस कासा सोना, ऐसी काया जरे कोई न आयो पासा। हड्डियां लकड़ी की तरह जलती हैं, बाल घास की तरह जलते हैं। जिस शरीर को हमने इतना सजाया, जिस पर इतना अभिमान किया, अंत में कोई उसके पास भी नहीं जा सकता। कहते हैं यह है इस दुनिया की सच्चाई, इसमें फंसो मत, इससे चिपको मत। एक बार एक जवान ने पूछा मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूं, लेकिन अब भी जवान हूं, दुनिया भी देखना चाहता हूं। तो जवाब मिला जाओ दुनिया देखो, लेकिन इतना दूर मत चले जाना कि वापस ही ना आ सको। यह बहुत गहरी बात है। दुनिया को मना नहीं किया, लेकिन उसमें खो जाने से सावधान किया। फिर कुछ लोग कहते हैं अभी काम है, जिम्मेदारियां हैं, बाद में करेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तब भजन करेंगे। लेकिन संत पूछते हैं क्या जिंदगी का भरोसा है और बुढ़ापे में क्या होता है। कबीर साहब कहते हैं खाट पड़ा न जाए किस कार्य। शरीर जवाब दे देता है, पीठ दर्द, घुटनों का दर्द, बीमारियां, फिर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। जो आदतें जवान उम्र में नहीं डाली, क्या बुढ़ापे में आसानी से बन जाएंगी। इसलिए संत कहते हैं अभी से शुरू करो। फिर कबीर साहब एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, नाभि कवल बिच्छ है कस्तूरी, जैसे मृग फिरे बन मानही। हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता। वह जंगल में भागता रहता है, खुशबू को ढूंढता रहता है, लेकिन खुशबू उसी के अंदर होती है। हमारी भी यही हालत है। गुरु अमरदास जी कहते हैं काया अंदर अमृतसर सांचा। ये जो अमृत का सरोवर है ये हमारे अंदर ही है। मीराबाई कहती हैं घट घट में अविनाशी, हर एक के अंदर वही परमात्मा है। फिर वह कहती हैं जब अंदर ही सब कुछ है तो बाहर क्यों भटकना। नरसिंह मेहता जी भी कहते हैं राम नाम शु ताड़ी लागे, सकल तीर्थ तेन तन मारे। जिसके अंदर नाम बस गया उसके अंदर ही सारे तीर्थ हैं। तो फिर सवाल है क्या केवल बाहर जाना, तीर्थ करना, सेवा करना यही काफी है। संत कहते हैं नहीं, जब तक अंदर नहीं गए, जब तक अनुभव नहीं किया, तब तक बात अधूरी है। कबीर साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, हम खोज कहीं और रहे हैं, जबकि वस्तु कहीं और है। फिर कहते हैं
कहे कबीर तब पाइए जब भेड़ी नीचे हाथ, जब तक कोई पूर्ण सद्गुरु हाथ पकड़कर रास्ता नहीं दिखाता तब तक कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते हैं और रास्ता दिखा देते हैं तो क्या होता है? कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। जो रास्ता जन्मों का था वह एक पल में तय हो जाता है। मीरा भी यही कहती हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जो जन्मों से ढूंढ रही थी वह एक पल में मिल गया। अब सवाल है, क्या हम इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा रहे हैं या केवल खाना पीना, परिवार और अंत में मर जाना यही उद्देश्य है? भागवत में भी कहा गया है, अनेक प्रकार के जीव हैं लेकिन मनुष्य सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि यही एक योनि है जहां से मुक्ति मिल सकती है। तो अगर हम झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, लालच में पड़ते हैं और भजन सिमरन के लिए समय नहीं निकालते, तो क्या हम इस अवसर का सही उपयोग कर रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं, बिन सद्गुरु इतना दुख पाया। यह दुख क्या है? यह आत्मा का दुख है जो अपने असली घर से बिछुड़ गई है। और कहते हैं, बिन गुरु मुक्ति न होई। गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, लेकिन गुरु हमारे सामने आते हैं, हमारी भाषा में समझाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। लेकिन फिर संत कहते हैं, अब मेहनत तुम्हें करनी है। संतों की वाणी हमें बार बार एक ही दिशा में ले जाती है, बाहर से हटकर भीतर की ओर। क्योंकि जो कुछ हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह कभी स्थायी नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां हर चीज बदलने वाली है, नाशवान है। इसलिए जो मनुष्य इस संसार से स्थायी सुख की अपेक्षा करता है वह बार बार निराश ही होता है। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे। दुख काहे को होए, यह वाणी हमें बहुत गहरा संकेत देती है। जब दुख आता है तब हम परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तब हम उसे भूल जाते हैं। अगर हम सुख में भी उसी तरह सिमरन करें जैसे दुख में करते हैं तो दुख का असर ही समाप्त हो जाएगा। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसमें संतुलित रहना सीखो। सुख आए तो अहंकार न आए, दुख आए तो निराशा न आए। यही समता की अवस्था है, यही सच्ची साधना है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारा अपना मन है। यही मन हमें भटकाता है, यही हमें दुखी करता है और यही हमें संसार में उलझाए रखता है। इसलिए संतों ने मन को जीतने पर बहुत जोर दिया है, लेकिन मन को जबरदस्ती नहीं जीता जा सकता। उसे समझाकर धीरे धीरे अभ्यास से नियंत्रित करना पड़ता है। जैसे आपने बताया, मन हर समय सोचता रहता है। संत कहते हैं, इस सोच को बदलो। अगर मन को रोका नहीं जा सकता तो उसकी दिशा बदल दी जाए, संसार की जगह परमात्मा की ओर मोड़ दिया जाए। यही सिमरन है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उसकी छवि सामने आती है। उसी प्रकार जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे अंदर ध्यान टिकने लगता है। पहले अंधेरे पर, फिर यदि सद्गुरु की कृपा हो तो प्रकाश की झलक मिलती है। यही भीतर का मार्ग है। कबीर साहब कहते हैं, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट, यहां लूट का अर्थ है अभी। इसी समय नाम की कमाई कर लो, क्योंकि जब यह शरीर छूट जाएगा तब कुछ भी करने का अवसर नहीं रहेगा। हम दुनिया की चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, पैसा, वस्त्र, सामान, लेकिन अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता। कबीर साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मां पिता बंधु सुत तेरिया, संग नहीं कोई जाए, कहे कबीर सुनो भई। साधु नाम बिना सब व्यर्थ जाए, यह संसार का सच्चा चित्र है।
जब मनुष्य मरता है तो परिवार रोता है, रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद सब अपने अपने जीवन में लग जाते हैं। आत्मा अकेली चली जाती है। कबीर साहब ने बहुत मार्मिक ढंग से कहा, पेट पकड़कर माता रोए, बाहें पकड़कर भाई लपट झपट के नारी रोए। हंस अकेला जाई, यह हंस आत्मा है जो अकेली चली जाती है। तो प्रश्न ये है, जब सब कुछ यहीं रह जाना है तो हम किस बात का अहंकार करते हैं, किस बात का मोह रखते हैं? सद्गुरु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है। यह एक पड़ाव है, एक स्कूल है जहां हम सीखने आए हैं। और सबसे बड़ा पाठ क्या है? अपने असली घर को पहचानना। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृतसर सांचा, अर्थात सच्चा अमृत का सरोवर इस शरीर के अंदर ही है। हम बाहर तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जो असली तीर्थ है वह हमारे भीतर है। मीराबाई कहती हैं, घट घट में अविनाशी हर एक के अंदर परमात्मा है, लेकिन उसे देखने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। और भीतर जाने का मार्ग क्या है? सिमरन और भजन। यही वह साधना है जो सतगुरु हमें देते हैं। लेकिन केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक अनुभव नहीं होगा। जैसे आपने बताया, हम सत्संग में जाते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन क्या हम रोज उस धुन को समय देते हैं? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, आत्मा पर दया करो। आत्मा की भूख क्या है? नाम। अगर हम शरीर को भोजन देते हैं लेकिन आत्मा को नहीं, तो संतुलन कैसे बनेगा? इसलिए संत कहते हैं, रोज थोड़ा समय निकालो, चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन नियमित रहो, क्योंकि यही अभ्यास धीरे धीरे हमें बदलता है। बड़े महाराज जी ने भी कहा है, आदतें धीरे धीरे बदलती हैं। पुरानी आदतें तुरंत नहीं जाती, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे मन बदलने लगता है। जैसे एक फकीर जुनेद ने अपने शिष्य को कहा, अगर मैं तुम्हें मोती दे दूं तो तुम उसकी कदर नहीं करोगे। तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी, गोता लगाना होगा, तब वह मोती मिलेगा। उसी प्रकार सद्गुरु हमें नाम देते हैं, लेकिन उसकी कमाई हमें खुद करनी होती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा नाम रत्न है, मुझ में खान खुली सेत। मैं त्रिदेत हूं, ग्राहक कोई ना मिली, नाम का खजाना तो खुला पड़ा है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन बाहर ही लगा हुआ है। इसलिए संत बार बार कहते हैं, ध्यान को भीतर लाओ। जो वस्तु हमें भीतर ले जाए उसे अपनाओ, जो बाहर भटकाए उससे दूर रहो। यही विवेक है। और अंत में कबीर साहब हमें एक अंतिम चेतावनी देते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भक्ति में, सो सुख नाही। अमीरी में संसार के सुख सीमित हैं, क्षणिक हैं, लेकिन नाम का सुख अनंत है, स्थायी है। इसलिए संत कहते हैं, एक बार उस रस को चखो, फिर दुनिया के रंग फीके लगने लगेंगे। और यही सच्चा परिवर्तन है। अंत में वही बात जो हजूर महाराज जी ने कही, आप सुखी रहिए। यह केवल एक साधारण वाक्य नहीं है, यह एक आदेश है, एक मार्ग है। सुखी रहना परिस्थिति पर नहीं, हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हम गुरु की शिक्षा को अपनाएं, सिमरन करें, भजन करें, सेवा करें और रजा में राज ही रहें, तो इस दुखों की दुनिया में रहते हुए भी हम भीतर से सुखी रह सकते हैं। और यही इस मानव जीवन का असली उद्देश्य है। संतों की वाणी में एक निरंतर पुकार है। समय निकल रहा है, अवसर हाथ से फिसल रहा है, और हम अब भी बाहरी संसार में ही उलझे हुए हैं। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, लेकिन इसकी कीमत हमें तभी समझ आती है जब यह हाथ से निकलने लगता है। कबीर साहब ने बहुत सरल शब्दों में हमारी पूरी जीवन यात्रा का चित्र खींच दिया। बालपना सब खेल गवाया, तरुण भया नारी बसकारे, वृद्ध भया कफ कंठ घेरा, खाट पड़ा न जाए पुकारे, बचपन खेल कूद में निकल गया, जवानी वासनाओं में बीत गई, और जब बुढ़ापा आया तब शरीर साथ देने के योग्य नहीं रहा। उस समय मनुष्य चाहता है कि अब कुछ भजन सिमरन कर ले,
लेकिन तब शरीर ही साथ नहीं देता। यही कारण है कि संत कहते हैं, अभी समय है, अभी शरीर स्वस्थ है, अभी मन में शक्ति है, अभी अवसर है। अगर आज नहीं तो फिर कब? बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो जीवन पड़ा है, अभी संसार का आनंद ले लें, बाद में भक्ति कर लेंगे। लेकिन संत हमें सावधान करते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब यह जो अब है, यही सबसे कीमती समय है। क्योंकि भूतकाल चला गया, भविष्य का कोई भरोसा नहीं और वर्तमान ही हमारे हाथ में है। सद्गुरु हमें यही समझाते हैं कि इस वर्तमान का सही उपयोग करो। जब हम संसार की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि यहां बहुत कुछ है, रिश्ते, धन, मान सम्मान। लेकिन जब गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि यह सब अस्थाई है। कबीर साहब ने मृत्यु का दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अमृत नाम भोजन हर देई नाम ही आत्मा का भोजन है। अगर हम इसे नहीं लेते तो आत्मा कमजोर हो जाती है, और जब आत्मा कमजोर होती है तो मन और अधिक हावी हो जाता है, फिर हम और अधिक उलझ जाते हैं। इसलिए संत हमें संतुलन सिखाते हैं। शरीर को भी भोजन दो, लेकिन आत्मा को मत भूलो। दोनों का ध्यान रखो और धीरे धीरे आत्मा को प्राथमिकता दो। जब हम यह संतुलन बना लेते हैं तो जीवन बदलने लगता है। दुख वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन हमारा नजरिया बदल जाता है। और जब नजरिया बदल जाता है तो दुख का असर कम हो जाता है। यही सतगुरु की शिक्षा है। वे हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं कहते, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने का तरीका सिखाते हैं, और यही सच्चा मार्ग है। अंत में संत हमें एक ही बात बार बार याद दिलाते हैं, समय बहुत कम है और अवसर बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर दिन थोड़ा समय सिमरन को दो, भजन को दो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगा जहां से वापस आना नहीं पड़ता, और वही इस मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। संतों की वाणी हमें धीरे धीरे उस सच्चाई के पास ले जाती है जिसे हम जानते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। यह संसार नश्वर है, यह शरीर नश्वर है, और जो कुछ भी हमें अपना लगता है वह भी एक दिन छूट जाना है। लेकिन फिर भी मनुष्य उसी में इतना उलझा रहता है कि उसे अपने असली उद्देश्य का ध्यान ही नहीं रहता। कबीर साहब बार बार हमें झकझोरते हैं, जगाते हैं, ताकि हम इस गहरी नींद से बाहर आए। कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे। बैठ यहां बहुत स्पष्ट संकेत है। जो भीतर गया, जिसने गहराई में उतरने की हिम्मत की, उसी ने पाया। जो डर गया, जो किनारे पर बैठा रहा, उसे कुछ भी नहीं मिला। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम सत्संग सुनते हैं, बातें समझते हैं, लेकिन जब अभ्यास की बात आती है तो मन बहाने बनाने लगता है। कभी समय नहीं है, कभी मन नहीं लग रहा, कभी थकान है, और इसी तरह दिन, महीने, साल निकल जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं, अगर सच में पाना है तो गहराई में उतरना ही पड़ेगा। सद्गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, नाम देते हैं, विधि बताते हैं, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। कोई भी हमारे स्थान पर भजन नहीं कर सकता, सिमरन नहीं कर सकता। यह व्यक्तिगत यात्रा है। इसीलिए संत इसे अंदर की यात्रा कहते हैं। और इस यात्रा में सबसे बड़ा बाधा कौन है? हमारा अपना मन। मन हर समय हमें बाहर की ओर खींचता है, विषयों में, इच्छाओं में, चिंताओं में। और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और अधिक उछलने लगता है। इसलिए संत हमें एक सरल उपाय देते हैं, मन को व्यस्त रखो लेकिन सही दिशा में। सिमरन इसी का उपाय है। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो मन को एक सहारा मिलता है, एक केंद्र मिलता है। धीरे धीरे वह उसी में रमने लगता है। शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास से सहज हो जाता है।
जैसे कोई बच्चा शुरू में चलना सीखता है, गिरता है, संभलता है, लेकिन धीरे धीरे चलना सीख जाता है, उसी प्रकार सिमरन का अभ्यास भी धीरे धीरे मजबूत होता है। और एक समय ऐसा आता है जब वह हमारी आदत बन जाता है, तब मन अपने आप उसी ओर जाने लगता है। यही सच्ची कमाई है। संत हमें यह भी समझाते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन असली चीज को भूल जाते हैं। हम धन इकट्ठा करते हैं, वस्त्र इकट्ठा करते हैं, रिश्ते इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या हम नाम की कमाई करते हैं? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अंत में वही काम आएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ये संतुलन की बात है। जीवन में आवश्यक चीजें होनी चाहिए, लेकिन उससे अधिक का लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक का लालच हमें और उलझा देता है, और जितना अधिक हम उलझते हैं उतना ही दूर हो जाते हैं अपने लक्ष्य से। इसलिए संत हमें सादा जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, कम में संतोष करना सीखो, और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो, शुक्राना करना सीखो। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर प्राप्ति पर जाता है, और जब ध्यान बदलता है तो मन की स्थिति भी बदलती है, फिर दुख कम लगने लगता है। संत कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, दुख हमारी सोच में है। अगर सोच बदल जाए तो दुख का प्रभाव भी बदल जाता है। इसीलिए सद्गुरु हमें बार बार कहते हैं, अपनी सोच को बदलो। नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाओ, शिकायत से शुक्राना की ओर जाओ, चिंता से विश्वास की ओर जाओ। और यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, अभ्यास से होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, और यही प्रयास हमें आगे बढ़ाता है। संत ये भी बताते हैं कि जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, तो हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कोई बीज जमीन में बोया जाता है तो कुछ समय तक बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर वह अंकुरित हो रहा होता है, फिर एक दिन वह बाहर आता है। उसी प्रकार सिमरन और भजन का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। संत मार्ग धैर्य का मार्ग है। और अंत में संत हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। सद्गुरु हर समय हमारे साथ हैं। वे हमें देख रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, चाहे हमें महसूस हो या ना हो। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं, गुरु अंदर से संभालते हैं और बाहर से सिखाते हैं। हमारे हर कदम पर उनकी नजर है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है, नियमित सिमरन करना है, भजन करना है, और जीवन को सरल और सच्चा बनाना है। और धीरे धीरे एक दिन हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां मन शांत हो जाएगा और आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेगी। और वही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बसंत हमें उस अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं जहां सारी बातें आकर ठहर जाती हैं। यह मनुष्य जीवन एक अवसर है, एक द्वार है, एक ऐसा दुर्लभ मौका है जो बार बार नहीं मिलता। हम सुनते तो हैं कि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, लेकिन क्या वास्तव में हम इसकी कीमत समझते हैं? अक्सर नहीं, क्योंकि अगर समझते होते तो इसे यूं व्यर्थ नहीं गंवाते। कबीर साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। जिस प्रकार पेड़ से गिरा हुआ पत्ता वापस नहीं लगता, उसी प्रकार यह जीवन भी एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। यह सुनकर भी मनुष्य टाल देता है, अभी समय है, बाद में देखेंगे। यही सबसे बड़ा भ्रम है। संत कहते हैं, यह बाद में कभी नहीं आता, जो करना है अभी करना है, इसी क्षण से शुरुआत करनी है। क्योंकि यह जीवन केवल खाने पीने, कमाने और परिवार चलाने के लिए नहीं मिला है।
यह सब तो पशु भी करते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इससे कहीं ऊंचा है। यह आत्मा की पहचान के लिए मिला है, परमात्मा से मिलने के लिए मिला है, और यह कार्य केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, इस अवसर को पहचानो। लेकिन मन क्या करता है? वह हमें उलझाए रखता है, कभी इच्छाओं में, कभी चिंताओं में, कभी मोह में, और हम सोचते हैं कि यही जीवन है। लेकिन जब भीतर से आवाज आती है, एक शालीपन महसूस होता है, तब समझ आता है कि कुछ कमी है। वही कमी आत्मा की है जो अपने स्रोत से बिछुड़ी हुई है, और उसी को पूरा करने के लिए संत मार्ग है। सद्गुरु हमें केवल उपदेश नहीं देते, वे हमें अनुभव की ओर ले जाते हैं। वे हमें बताते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें भीतर जाना होगा। और भीतर जाने का साधन क्या है? सिमरन और भजन। यही वह सीढ़ी है जो हमें ऊपर उठाती है। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लगता है, मन भागता है, टिकता नहीं। लेकिन संत कहते हैं, यही तो अभ्यास है। बार बार मन को वापस लाना, यही साधना है। अगर मन 10 बार भागे तो 10 बार उसे वापस लाओ। 11वीं बार वह थोड़ा कम भागेगा, धीरे धीरे वह मानने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वह स्वयं शांत होने लगेगा। यही विजय है। इसीलिए संत मार्ग को अभ्यास का मार्ग कहा गया है। यह एक दिन का काम नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। लेकिन इसका फल भी अनमोल है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा का अनुभव होता है, और जब आत्मा का अनुभव होता है, तब परमात्मा की झलक मिलती है। तब जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। संत हमें यह भी समझाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं इस मार्ग पर। सद्गुरु हमारे साथ हैं। वे हमें संभालते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और धीरे धीरे हमें ऊपर उठाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम गिर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में सद्गुरु हमें तैयार कर रहे होते हैं। हमारे कर्मों का हिसाब भी चल रहा होता है, और हमारी आत्मा की उन्नति भी। दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर मन नहीं लगता तब भी बैठो, अगर ध्यान नहीं टिकता तब भी सिमरन करो, क्योंकि यही निरंतरता हमें आगे ले जाएगी। संत कहते हैं, कोशिश करने वाले को ही मिलता है, जो बैठा रहता है उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए उठो, प्रयास करो और लगे रहो, और साथ ही अपने जीवन को भी शुद्ध बनाओ। सच्चाई, ईमानदारी, दया, सेवा, ये सब भी उतने ही आवश्यक हैं, क्योंकि अगर जीवन शुद्ध नहीं होगा तो मन भी शुद्ध नहीं होगा, और जब मन शुद्ध नहीं होगा तो ध्यान कैसे लगेगा। इसलिए संत मार्ग केवल ध्यान का मार्ग नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। हर पल, हर कार्य में जागरूकता चाहिए, और धीरे धीरे यह जागरूकता ही हमें भीतर की ओर ले जाती है। अंत में संत हमें एक ही बात बार बार याद दिलाते हैं, समय निकल रहा है। हर सांस हमें अंत के करीब ले जा रही है, लेकिन उसी सांस में मुक्ति का अवसर भी छिपा है। अगर हम हर सांस के साथ सिमरन करें तो वही सांस हमें ऊपर ले जाएगी, और यही सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग है। इसलिए कहा गया है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, हर सांस के साथ सिमरन करो। यही साधना है, यही जीवन है, और यही मुक्ति का मार्ग है। और जो इस मार्ग पर चलता है वह एक दिन अवश्य अपने असली घर पहुंचता है, जहां से फिर कभी लौट कर नहीं आना पड़ता। अब संत हमें उस अंतिम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां निर्णय हमें स्वयं लेना होता है। सारी बातें सुन ली, समझ भी ली, लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या हम इसे अपने जीवन में उतारेंगे? क्योंकि जब तक यह सब केवल सुनने और समझने तक सीमित है, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तभी आता है जब यह बात हमारे जीवन का हिस्सा बनती है, हमारी दिनचर्या बनती है। कबीर साहब बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है,
काल खड़ा सिर ऊपर, हाथ लिए कर त्रास कहे कबीर सुनो भई साधो, ये तो घर है नाश, ये संसार नाशवान है और मृत्यु हर समय हमारे सिर पर खड़ी है। लेकिन फिर भी मनुष्य लापरवाह बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अभी बहुत समय है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। संत कहते हैं जो व्यक्ति इस भ्रम में रहता है वह कभी जाग नहीं पाता। जागना तभी संभव है जब हमें अपनी स्थिति का सही एहसास हो, जब यह समझ आए कि यह जीवन क्षणभंगुर है और इसका सही उपयोग करना जरूरी है। तब मनुष्य के भीतर एक गंभीरता आती है, एक लगन पैदा होती है और वही लगन उसे साधना की ओर ले जाती है। सद्गुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देते, वे हमें अभ्यास का मार्ग भी बताते हैं। वे कहते हैं रोज समय निकालो, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन नियमित रहो, क्योंकि यह नियमितता ही हमें आगे बढ़ाती है। जैसे एक बूंद बूंद पानी पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही रोज का छोटा सा अभ्यास मन को बदल देता है। शुरुआत में मन विरोध करता है, वह बहाने बनाता है, आज नहीं कल से करेंगे। लेकिन अगर हम दृढ़ रहें तो धीरे धीरे मन भी मानने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब वही मन सिमरन में आनंद लेने लगता है। यही परिवर्तन है। संत हमें यह भी समझाते हैं कि इस मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियां हैं, आलस्य, टाल मटोल और लापरवाही। अगर हम इन तीनों को जीत लें तो मार्ग आसान हो जाता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए। एक निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रोज भजन सिमरन करना है। यही अनुशासन है और यही साधना का आधार है। संत कहते हैं बिना अनुशासन के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। जैसे कोई विद्यार्थी बिना नियमित पढ़ाई के परीक्षा में सफल नहीं हो सकता, वैसे ही बिना नियमित अभ्यास के आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए सद्गुरु हमें एक निश्चित समय देते हैं, रोज 2.5 घंटे। यह केवल एक नियम नहीं है, ये एक साधन है, एक अवसर है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं आज समय नहीं मिला, कल कर लेंगे, और यही कल कभी नहीं आता। इसलिए संत कहते हैं आज ही करो, अभी से शुरू करो। भले ही शुरुआत कम समय से करो, लेकिन नियमित रहो और धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। यही तरीका है। संत यह भी बताते हैं कि जब हम सिमरन करते हैं तो हमें तुरंत आनंद नहीं मिलता। कभी कभी मन ऊबता है, बेचैन होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साधना गलत है। यह मन का स्वभाव है, वह बाहर भटकने का आदी है, इसलिए भीतर टिकने में समय लगता है। लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो धीरे धीरे वह शांत हो जाता है, और जब वह शांत होता है तब एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। वही शांति हमें बार बार सिमरन की ओर खींचती है। संत कहते हैं एक बार उस शांति का अनुभव हो जाए तो फिर मन स्वयं उस ओर जाना चाहता है, और यही सच्ची कमाई है। संत हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सतगुरु की कृपा हर समय हमारे साथ है। वे हमें हर पल संभाल रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। लेकिन हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करना होगा, क्योंकि बिना प्रयास के कृपा भी फल नहीं देती। जैसे कोई किसान खेत में बीज तो बो दे, लेकिन पानी न दे, देखभाल न करे, तो फसल नहीं होगी। उसी प्रकार सद्गुरु ने हमें नाम का बीज दिया है, लेकिन उसकी सिंचाई हमें करनी है सिमरन और भजन के द्वारा। तभी वह बीज फल देगा, और जब वह फल देगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तब हमें समझ आएगा कि असली सुख क्या है, असली शांति क्या है। तब संसार के दुख हमें उतना प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आधार भीतर होगा, बाहर नहीं। अंत में संत हमें एक अंतिम पुकार देते हैं, अब भी समय है, अब भी अवसर है। इसे पहचानो, इसे पकड़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें इस दुखों की दुनिया से निकालकर हमारे असली घर तक पहुंचाता है, और वही इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।
जब जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे एक और गहरी सच्चाई उसके सामने खुलती है कि यह जो जीवन है यह वास्तव में एक अवसर है, एक मौका है अपने असली घर लौटने का। लेकिन मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि मन का स्वभाव है बाहर भागना, बाहर के रंगों में उलझना, बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढना। सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि यह जो संसार है यह स्थायी नहीं है। जो कुछ भी यहाँ दिखाई देता है वह सब नाशवान है। फिर भी मन उसी में आस लगाकर बैठा है। यही मन का भ्रम है, यही माया का जाल है। कबीर साहिब कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर आशा तृष्णा न मरी। कह गए दास कबीर संत समझाते हैं कि शरीर तो हर जन्म में बदल जाता है, लेकिन मन की इच्छाएं, मन की वासनाएं, मन की तृष्णा खत्म नहीं होती। यही कारण है कि जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार इस चक्र में फंसता है। फिर सद्गुरु कृपा करके हमें यह समझ देते हैं कि अगर इस चक्र से निकलना है तो मन को बदलना पड़ेगा। मन को बाहर से हटाकर अंदर की ओर लगाना पड़ेगा। और यह काम सिर्फ समझ से नहीं होगा, यह काम अभ्यास से होगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भजन सिमरन करो। जब जीव बैठकर सिमरन करता है तो शुरुआत में मन बहुत भागता है। कभी पुराने ख्याल आते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी दुनिया की बातें। मन एक जगह टिकना नहीं चाहता। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि यह स्वाभाविक है, घबराओ मत। धीरे धीरे लगातार अभ्यास से मन शांत होने लगता है। जैसे एक जंगली घोड़ा होता है, उसे काबू में लाने में समय लगता है, वैसे ही मन भी है। लेकिन अगर प्रेम से, धैर्य से लगातार अभ्यास किया जाए तो वही मन एक दिन सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है। अपना मूल पछाण सतगुरु हमें यही याद दिलाते हैं कि मन की असली पहचान क्या है। ये मन अगर बाहर भागे तो बंधन बन जाता है, और अगर अंदर लगे तो मुक्ति का साधन बन जाता है। फिर धीरे धीरे जब जीव सिमरन में टिकने लगता है तो एक और बदलाव आता है। उसकी सोच बदलने लगती है। पहले जो बातें उसे परेशान करती थीं, अब उनका असर कम होने लगता है। पहले जो छोटी छोटी बातें दुख देती थीं, अब वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। यही असली परिवर्तन है। सद्गुरु बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलते, वे हमारी अंदर की स्थिति को बदल देते हैं। और जब अंदर बदलता है तो बाहर की दुनिया भी अलग दिखने लगती है। फिर जीव को समझ आने लगता है कि दुख वास्तव में बाहर नहीं है, दुख हमारे अंदर है, हमारी सोच में, हमारी अपेक्षाओं में, हमारे लगावों में। जैसे ही यह समझ आती है, जीव धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। कबीर साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं, ना ही सब अंधियारा मिट गया। दीपक देखा माही, यह वही अवस्था है जब अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब मैं हटता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए, और सबसे जरूरी नियमित अभ्यास चाहिए। सतगुरु कभी भी यह नहीं कहते कि यह मार्ग आसान है, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि यह मार्ग सच्चा है, और जो इस मार्ग पर चलता है वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब जीव को अंदर शांति का अनुभव होने लगता है। वह शांति जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वह आनंद जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति से नहीं मिलता। वह शांति सिर्फ अंदर मिलती है, शब्द में, नाम में। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। यह वही अमोलक वस्तु है जो सतगुरु हमें देते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, उसकी कदर करनी होगी, उसकी कमाई करनी होगी। अगर हम उसे संभाल कर नहीं रखेंगे, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वह अनुभव नहीं होगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है, भजन सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाओ। यह कोई अलग काम नहीं है, यह जीवन का सबसे जरूरी काम है। बाकी सब काम इस शरीर के लिए हैं, लेकिन भजन सिमरन आत्मा के लिए है।
और जब आत्मा को उसका भोजन मिलता है तभी वह संतुष्ट होती है। फिर धीरे धीरे जीव को यह भी अनुभव होने लगता है कि सतगुरु वास्तव में उसके साथ हैं। यह सिर्फ एक विश्वास नहीं रहता, यह एक अनुभव बन जाता है। हर कठिनाई में, हर परिस्थिति में उसे महसूस होता है कि कोई है जो संभाल रहा है, कोई है जो मार्गदर्शन कर रहा है। तब डर खत्म हो जाता है, तब फिक्र खत्म हो जाती है, तब जीवन में एक नई शक्ति आ जाती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिसका साभु को देवे 700 क्यों विसरय मेरे नाथ। जब यह अनुभव हो जाता है कि सतगुरु साथ हैं, तो फिर जीव को किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। फिर जीवन एक नई दिशा में चलने लगता है। अब वह दुनिया में रहता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, लेकिन अंदर से जुड़ा रहता है। अब वह दुनिया में होता है, लेकिन दुनिया उसके अंदर नहीं होती। यही असली जीवन है। अंत में संत हमें यही समझाते हैं कि समय बहुत कीमती है, हर सांस की कीमत है। हमें नहीं पता कितनी सांसें बाकी हैं, इसलिए जो भी समय मिले उसे सही दिशा में लगाओ। कबीर साहिब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब तो प्यारी। यही समय है, यही अवसर है। धीरे धीरे प्रेम से, धैर्य से सिमरन में लगो। दुनिया का काम करते हुए भी अंदर नाम को पकड़े रखो और विश्वास रखो, सद्गुरु साथ हैं। एक छोटा सा प्रसंग है। एक सेवक बहुत परेशान था, जीवन में बहुत कठिनाइयां थीं। वह बार बार प्रार्थना करता था कि उसकी परेशानियां खत्म हो जाएं। एक दिन उसके मन में आया कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है। उसी समय उसे अंदर से एक भावना आई, चलते रहो। उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। बाद में उसे समझ आया कि मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन उसे सहने की शक्ति मिल गई थी, और वही असली कृपा थी। अंत में यही समझ दी जाती है, दुख आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर नाम का सहारा है तो कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं है। सद्गुरु का एक ही संदेश है, सिमरन करो, भजन करो और भरोसा रखो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब जीव इस मार्ग पर थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि अपने ही मन से है। बाहर की परिस्थितियां तो बस एक माध्यम है, असली खेल तो अंदर चल रहा है। मन हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है, कभी यह कभी वह, और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है, शिकायत करता है, प्रश्न करता है। सद्गुरु समझाते हैं कि मन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक मन को नहीं समझा तब तक कोई भी साधना स्थिर नहीं हो सकती। मन की चाल बहुत सूक्ष्म है। कभी यह हमें यह समझाता है कि अभी समय नहीं है, बाद में भजन कर लेंगे। कभी यह कहता है कि आज थक गए हैं, कल से शुरू करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे पूरा जीवन निकल जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यही सद्गुरु की पुकार है कि समय को पहचानो। यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे यूं ही मत गंवाओ। मन की एक और विशेषता है कि यह हमें भ्रम में रखता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम वहीं खड़े होते हैं। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि आत्म परीक्षण बहुत जरूरी है। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या आज मैंने भजन को समय दिया? क्या आज मेरा ध्यान नाम में लगा, या पूरा दिन यूं ही दुनिया की बातों में निकल गया? अगर ईमानदारी से यह प्रश्न किया जाए तो उत्तर अपने आप मिल जाता है। फिर सतगुरु यह भी समझाते हैं कि भजन सिमरन केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक संबंध है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब हम सिमरन करते हैं तो हम केवल शब्दों को नहीं दोहरा रहे होते, हम अपने अंदर की यात्रा शुरू कर रहे होते हैं। धीरे धीरे जब यह अभ्यास गहरा होता है तो मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब अंदर एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है।
एक शांति जो किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। मीराबाई कहती हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मग्न, यह वही अवस्था है जब आत्मा नाम में रंग जाती है, फिर उसे बाहर के रंग फीके लगने लगते हैं। लेकिन यहां एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर चलते हुए कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, कोई अनुभव नहीं हो रहा, मन पहले जैसा ही है। ऐसे समय में मन निराश हो जाता है। सतगुरु कहते हैं कि यह भी एक परीक्षा है, यहां धैर्य की जरूरत है। जैसे एक किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, वह जानता है कि समय लगेगा। उसी तरह भजन सिमरन का भी फल समय के साथ मिलता है। हर दिन का अभ्यास, हर दिन की कोशिश, यह सब मिलकर धीरे धीरे अंदर परिवर्तन लाते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रथु आए फल हुए तो प्यारे, जल्दी मत करो निराश मत हो, बस नियमित रहो। फिर सतगुरु एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, संगत का महत्व। हम जिस संगत में रहते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। अगर हम ऐसी संगत में हैं जहां केवल दुनिया की बातें होती हैं, निंदा होती है, शिकायत होती है, तो मन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर हम सत्संग में बैठते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, तो मन शुद्ध होने लगता है। इसलिए सत्संग, सेवा और सिमरन, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। ये तीनों मिलकर हमें इस मार्ग पर स्थिर रखते हैं। फिर धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। जीव का दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वह हर परिस्थिति को अलग नजर से देखने लगता है। जहां पहले वह हर बात में दोष ढूंढता था, अब वह हर बात में सीख ढूंढता है। जहां पहले वह हर दुख में टूट जाता था, अब वह हर दुख में सबक देखता है। यही असली परिवर्तन है। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, दुनिया में रहते हुए भी कैसे संतुलन बनाए रखना है। कबीर साहिब कहते हैं, जूं तिल में तेल है, जूं चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग, यह वही पुकार है कि बाहर मत ढूंढो, अंदर देखो। सब कुछ हमारे अंदर है, बस हमें उसे पहचानना है। फिर अंत में एक और बहुत गहरी बात समझ आती है कि इस मार्ग पर सबसे जरूरी चीज है प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो भजन भी सूखा लगने लगता है, सिमरन भी बोझ लगने लगता है। लेकिन अगर प्रेम है तो वही भजन आनंद बन जाता है। सद्गुरु के प्रति प्रेम, नाम के प्रति प्रेम, यही हमें आगे बढ़ाता है। और यह प्रेम भी धीरे धीरे बढ़ता है, संगत से, सेवा से, सिमरन से। अंत में यही कहा जाता है, समय बहुत कम है, अवसर बहुत बड़ा है। इस अवसर को पहचानो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। गिरो तो उठो, फिर चलो, सद्गुरु साथ हैं, उनका हाथ हमारे सिर पर है। बस हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। एक भावुक प्रसंग है। एक व्यक्ति था जो बहुत सालों से भजन कर रहा था, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। एक दिन वह बहुत निराश होकर बैठ गया और कहने लगा कि अब मुझसे नहीं होगा। उसी समय उसके मन में एक विचार आया, तुम्हारा काम करना है, फल देना मेरा काम है। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और भजन में लग गया। कुछ समय बाद उसे अंदर एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। तब उसे समझ आया कि सतगुरु हर पल देख रहे थे, हर पल संभाल रहे थे। तो प्यारे, यही संदेश है। भजन सिमरन करते रहो, विश्वास बनाए रखो और धैर्य रखो। जो मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है, और जो सतगुरु के मार्ग पर चलता है वह कभी खाली नहीं जाता।